अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में फ्रूट चाट के लिए चटनी की रेसिपी को शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और बनाने में इतनी आसान है। और पूरा रमज़ान आप इस चटनी को बना के रख लें और इजीली फ्रूट चाट बनाएं। सिर्फ एक चटनी को ऐड करने से आपकी एकदम परफेक्ट किस्म की फ्रूट चाट बन के तैयार होगी। तो चलिए फटाफट से मज़ेदार सी फ्रूट चाट की चटनी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ले लिए हैं मैंने खुबानी। खुश खुबानी आपको इजीली मिल जाती है मार्केट से। अब यहाँ पे मुझे गुठली वाली मिली है, लेकिन आपको गुठली के बगैर भी मार्केट में मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं मिली तो मैंने यही वाली इस्तेमाल की है। अब यहाँ क्या करना है, इसको भिगो देंगे आधे घंटे के लिए पानी के अंदर अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद। तो यहाँ मैंने भी इसको भिगो दिया है। उससे क्या होगा, ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली कुक होगी। तो लिया है मैंने वो पॉट जिसमें मैंने चटनी को बनाना है। तो सबसे पहले जिस पानी में मैंने इसको भिगोया था उसी पानी के साथ मज़ीद और पानी ऐड करेंगे और इनको कुक होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का भी हमने शामिल करना है जो कि मैंने बाद में शामिल किया था, और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे सूंठ का यानी ड्राई जिंजर पाउडर। उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर डिवेल्प होता है। साथ ही में 1 कप पूरा डाल देंगे चीनी का। तो चीनी शामिल करने के बाद अब आप देखेंगे इसको पकने के लिए मैंने रख दिया है उस वक्त तक जब तक कि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। यानी बहुत ज़्यादा हमने तेज़ फ्लेम के ऊपर इसको नहीं कुक करना, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है। और इसका जो पानी है वो भी हमने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना है, क्योंकि इसी पानी के अंदर ही हमने चटनी को ब्लेंड करना है, ताकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी आपकी चटनी तैयार होगी। जब आप चटनी को कुक करके बनाते हैं तो उससे ना तो गला ख़राब होता है, ना ही कोई मसाला उसमें कच्चा रह जाता है। इस तरह से चटनी खाने में भी टेस्टी लगती है और फ़ायदेमंद भी हमारी हेल्थ के लिए होती है। तो बस अब हमने यहाँ देखिए फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तकरीबन 25 मिनट के अंदर बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है खुबानी, और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ आपने इसके अंदर सिरप की क्वांटिटी देख लें कि कितनी मैंने रखी है, यानी आपको सिरप की क्वांटिटी काफ़ी रखनी है, तभी ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो सकेगी। और इस तरह से खुबानी की चटनी भी बहुत ही स्मूथ और सही परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बन के तैयार होगी। तो यहाँ मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है और जिसके अंदर सारी की सारी नहीं एकदम से डाल देनी, बल्कि 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके डालेंगे, ताकि स्मूथली गुठली खुबानी के ऊपर से जो गूदा है वो स्मूथली उतर सके और बहुत अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन सके। अब यहाँ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और अब एक ले लेंगे एक बड़ा सा बाउल, और उसके ऊपर कोई स्ट्रेनर वगैरह रख दिए मोटे सुराख वाला, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ गुठली अलग हो सके। बाकी का पेस्ट आपको कोई छानने की ज़रूरत नहीं है। चटनी हमारी ऑलरेडी खुबानी की चटनी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ इसके अंदर से आपने क्या करना है, जितनी भी गुठलियाँ हैं वो किसी भी चम्मच की मदद से आपने अलग कर लेनी है, और इस तरह से बेहतरीन सी चटनी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। अब चटनी को चाहें तो किसी भी एयरटाइट जार के अंदर रख लें, या फिर किसी बड़े बाउल में रख लें, और फ्रीज़र में साइड के रैक्स के अंदर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और इस्तेमाल से आधा घंटा पहले आप इसको निकालिए, और अब चाहे तो जिस मर्ज़ी रेसिपी के साथ इसको खा भी सकते हैं। चटनी बहुत ही टेस्टी है, यानी ये समोसे और कचौरी के साथ भी खाने में मज़ा देगी। लेकिन फ्रूट चाट के लिए ये स्पेशल है, खुबानी ही की चटनी फ्रूट चाट और में हम डलती इसी है। तरीके से सारी की सारी खुबानी की चटनी को के अंदर से सारे के सारे जो उसकी गुठली है वो हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ ये खुबानी के बादाम है जो कि मार्केट में ये भी आपको बहुत महंगे दामों में मिलते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप इनको भी तोड़िए और तोड़ के खाइए, ये बिल्कुल मीठे होते हैं। आलू बुखारा के अंदर से जो बादाम निकलता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन ये खुबानी के बादाम बिल्कुल मीठे होते हैं। तो आप इनको वेस्ट नहीं करें, बल्कि इनको भी तोड़ के इनका इस्तेमाल करें, इनको किसी भी रेसिपी में डालें या आप इसी तरह से खाइए। तो बस यहाँ इस तरीके से सारी की सारी चटनी को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब अगर आप इसको किसी भी बॉटल में फ़िल करना चाहते हैं तो ऊपर कीफ रखिए और उसके साथ अच्छे तरीके से ईज़िली फ़िल कर लें, यानी आपकी बॉटल नहीं ख़राब होगी, इर्द-गिर्द से उसके ऊपर चटनी वगैरह डालते हुए नहीं गिरेगी। तो ये था खुबानी की चटनी को फ्रीज़ करने का मेथड। आप इस तरीके से किसी भी बॉटल में डालकर उसे फ़िल करके फ्रीज़र में रखिए और इसको पूरा रमज़ान इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ फ्रूट को काटिए और उसमें ये चटनी ऐड कीजिए और मज़ेदार सी फ्रूट चाट को तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर किया करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।